जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 है। तो 3 साइन एच एक्स ओवर टू प्लस लॉग 5 डी एक्स है। तो ये साइन का साथ जो एंगल दिया गया है एक्स ओवर टू प्लस लॉग 5, इसे मैं लेट कर लेता हूँ कि ये कोई वाई के इक्वल है। तो इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया जी। लेट कर लेते हैं कि वाई इज़ इक्वल टू एक्स ओवर टू प्लस लॉग 5 के। अब सिंपली इसका डेरिवेटिव लेते हैं और डेरिवेटिव लेने के बाद फिर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डी वाई और डी एक्स इज़ इक्वल टू, तो यहाँ से 1/2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है। और उसके बाद एक्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 के इक्वल होता है प्लस log 5। अब log 5 जो जब ऐसे हम कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो 1.6 के समथिंग आता है, तो वो फिर कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। तो यहाँ से हम डी वाई इज़ इक्वल टू 1/2 डी एक्स के। तो हमें डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मैं डी एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो वो बनेगी हमारे पास 2 डी वाई के। अब इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो 1 में पुट करने के बाद इसे इंटीग्रेशन 3 साइन एच, तो एक्स ओवर टू प्लस लॉग 5 हमने वाई के लेट किया था, तो यहाँ मैं वाई पुट कर देता हूँ। और उसके बाद डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली है कि वो इक्वल है 2 डी वाई के। अब यहाँ देखें 3 दूनी 6 होता है, तो 6 को जो है मैं बाहर निकाल लेता हूँ कि वो 6 इंटू साइन एच वाई डी वाई के। तो अब देखें साइन एच वाई का इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, काज एच वाई। अब काज एच वाई प्लस सी जो है कोई कांस्टेंट है। अब मैं क्या करता हूँ कि एच की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर देता हूँ, सेक्स काज एच। अब वाई की वैल्यू जो मैं लेट की थी वो यहाँ पुट कर देता हूँ कि एक्स ओवर टू प्लस लॉग 5 के प्लस सी। जी ये हमारे पास जवाब है। क्वेश्चन नंबर 77 है। तो इसे मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं इसे लेट करता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर जो है 1 है। अब मैंने इसे यहाँ लेट कर लिया जी। अब इक्वेशन जो है हमें वाई में दी गया बस है, तो इक्वेशन वाई में है, तो इसमें वाई के लेट तो नहीं कर सकता, तो सिंपली इसे मैं एक्स के लेट कर लेता हूँ, या यू के आप लेट कर लें कि ये वाई अंडर रूट को जो मैं एक्स के लेट कर लेता हूँ। अब सिंपली वाई की पावर की दरअसल 1/2 है, तो जब मैं इसका डी एक्स ओवर डी वाई लिखूँगा, यानी कि इसका मैं जब डेरिवेटिव लूँगा तो 1/2 को पहले लिखते हैं और पावर में हम एक सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब पावर में एक सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 1/2 -1, तो 1/2 -1 इक्वल होता है -1/2 के। तो अब यहाँ से हम डी एक्स इज़ इक्वल टू 1/2 वाई की पावर -1/2, जैसे नीचे लिखेंगे तो वाई की पावर +1/2 होगा। वाई की पावर +1/2 का मतलब यानी वाई अंडर रूट, और उसके बाद ये डी वाई जो नीचे डिवाइड हो रहा था यहाँ मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे वैल्यू चाहिए डी वाई की, तो यहाँ से मैं वैल्यू डी वाई की निकालता हूँ, तो ये 2 वाई अंडर रूट डी एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई होगा इज़ इक्वल टू डी वाई। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर होगा इंटीग्रेशन सेक्स ओवर वाई अंडर रूट दी गई है हमें, तो इसमें वाई अंडर रूट को वैसे ही लिख देता हूँ। तो 1 प्लस वाई, तो यहाँ से वाई की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो जैसा कि हमारे पास दिया गया है एक्स इज़ इक्वल टू वाई अंडर रूट के दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर लेना चाहूँ तो स्क्वायर क्या बनेगा मेरे पास, तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई के। अब सिंपली वाई की वैल्यू मेरे पास निकल आई है कि वो एक्स स्क्वायर के है, तो यहाँ मैं 1 प्लस वाई जो था वाई है मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पुट करता हूँ कि ये एक्स स्क्वायर के इक्वल है। और उसके बाद डी वाई की वैल्यू मैंने निकाली थी कि डी वाई इक्वल था 2 अंडर रूट वाई डी एक्स के। अब देखें 2 अंडर रूट वाई अंडर रूट वाई से कैंसिल हो जाता है, तो इसी वजह से मैंने ये वाई अंडर रूट को एक्स के यहाँ एक्स नहीं लिखा था, इसे इसीलिए कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने इस दोनों को कैंसिल कर दिया। अब देखें 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरे पास इक्वल होगा 12 के। इंटीग्रेशन 12 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के। तो 12 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ कि ये जो है मेरे पास कांस्टेंट है। 12 को मैंने बाहर निकाल लिया जी, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के। तो ये इक्वल होता है हमारे पास
1/1 का सेकेयर प्लस का सेकेयर वो टेन इनवर्स वाला फार्मूला है। तो ये हमारे पास 1/1, तो टेन इनवर्स फिर कांस्टेंट ओवर वेरिएबल ओवर कांस्टेंट लिखते हैं, तो ये x/1 प्लस सी के। अब सिंपली x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड की थी कि x जो था वो y अंडर रूट के इक्वल था, तो सिंपली मैं यहाँ वैल्यू जो है पुट कर देता हूँ। ये देखें 12 टेन इनवर्स x की वैल्यू जो है वो y अंडर रूट के इक्वल थी प्लस सी, जो ये हमारे पास जवाब है। नंबर 78 है। तो यहाँ से इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट इस 4x² को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ds को मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि ये dx है। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। अब मैं इसकी सब्सटीट्यूशन कर लेता हूँ कि इस 2x को मैं कह देता हूँ कि ये एनिलेट कर लेता हूँ जी y के, y इज़ इक्वल टू 2x के इक्वल है। अब सिंपली जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो dy इज़ इक्वल टू 2। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो यहाँ जो dx यहाँ जो डिवाइड हो रहा था मैंने डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से मुझे वैल्यू चाहिए dx की, तो dx की मेरे पास वैल्यू बनेगी 1/2 dy के, ठीक है। अब हमने dx की वैल्यू निकाल ली है। अब इसे इक्वेशन नंबर मैं 1 में पुट कर देता हूँ कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1, तो ये मैं इसे कह लिया कि जी इंटीग्रेशन 1/x। अब देखें ये मुझे x है, x की मैं यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ कि y इज़ इक्वल टू 2x दिया गया मुझे, ठीक है। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो 1/2 y इज़ इक्वल टू x के बनेगा मेरे पास। तो यहाँ से अब मैं x की वैल्यू x जो है x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो x की वैल्यू 1/2 y के इक्वल थी, तो 1/2 y मैंने पुट कर दी। उसके बाद इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के बाद 2x इक्वल है y के, तो स्क्वायर था तो ये y का स्क्वायर -1, और dx की वैल्यू जो हमने निकाली है वो है हमारे पास 1/2 dy के। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो उसके बाद इसे मैं लिख सकता हूँ कि इक्वल होगा इंटीग्रेशन 1/y अंडर रूट इंटू वाई स्क्वायर -1 dy के। अब ये तो हमारे पास एक प्रॉपर फार्मूला बन गया है कि 1/y इंटू वाई स्क्वायर -1 सेकेंड इनवर्स वाला फार्मूला था। तो हम इसे यहाँ लिख देते हैं कि सेकेंड इनवर्स, यानी कि ये 1/1 कांस्टेंट था और सेकेंड इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट, यानी कि y ओवर कांस्टेंट 1। तो लिखने की ज़रूरत नहीं, बस ज़्यादातर हम सेकेंड इनवर्स y लिख देते हैं प्लस सी। तो यहाँ से मैं जो है वैल्यू पुट कर देता हूँ कि सेकेंड इनवर्स y की वैल्यू मुझे चाहिए। y की वैल्यू मैंने लेट कर लिया था कि वो 2x के इक्वल था जी, 2x प्लस सी। हाँ जी, ये हमारे पास आंसर है। बस क्वेश्चन नंबर 79 है। तो इसे सबसे पहले मैं कंप्लीट एक स्क्वायर बना लेता हूँ इसका, क्योंकि ये x-1 है, अंदर भी मुझे x-1 बनाना होगा, फिर मैं सेकेंड इनवर्स वाला फार्मूला इसमें यूज़ कर सकूँगा। तो हम लिखते हैं इसे 7dx डिवाइडेड बाई x-1 इंटीग्रेशन दी गई है आगे हमारे पास, तो x² -2x। तो इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ये +1 -49, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन को, क्योंकि 49 में से एक सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -48 होगा, क्योंकि मैंने ये इसीलिए किया था कि मेरे पास x-1 का यहाँ होल स्क्वायर बन जाए। तो इसे मैं लिखते हैं 7dx डिवाइडेड बाई x-1 अंडर रूट दी के। तो ये अब x-1 का स्क्वायर बन गया है, यहाँ से यहाँ तक x-1 का स्क्वायर है, और इसे मैं लिख सकता हूँ कि ये 7 का स्क्वायर है, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते, तो अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ कि लेट कर लेते हैं जी x में इक्वेशन है तो हम y के लेट कर लेंगे, y इज़ इक्वल टू x-1 के। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा dy और dx इज़ इक्वल टू s का डेरिवेटिव क्या होता है 1, नेगेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकालना चाहूँ dy की, तो मैं dy की वैल्यू निकालूंगा कि dy इज़ इक्वल होगा हमारे पास ds के। अब मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। ऐसे इक्वेशन में 1 में पुट करूँगा तो 7dx हमारे पास दिया गया इक्वेशन के 7 ds किसके इक्वल था हमारे पास dy के।
तो उसके बाद x माइनस वन हमारे पास इक्वल है y के। अब देखें उसके बाद x माइनस वन का स्क्वायर, x माइनस वन वाई के इक्वल है तो ये y का स्क्वायर होगा, और नेगेटिव 7 का स्क्वायर, इसको मैं वैसे लिख देता हूँ 7 का स्क्वायर। उसके बाद dx का हमने कहा है कि वो dy के इक्वल है, तो dy को यहाँ लिखने की बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब ये तो हमारे पास एक फार्मूला बन गया है। किसी 7 को मैं या तो बाहर निकाल लेता हूँ कि 1/, क्योंकि 7 कांस्टेंट है, जब बाहर निकाल सकते हैं, तो इन y इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर नेगेटिव 7 का स्क्वायर dy। अब देखें ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है कि सीकेंड इनवर्स वाला फार्मूला है, जिसमें हमारे पास कांस्टेंट जो है वो नेगेटिव में है। अब देखें 7, तो इसे हम सीकेंड इनवर्स वाला फार्मूला है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 1/, कांस्टेंट हमारे पास यहाँ दिया गया है 7, तो मैं लिखूँगा 7 पे सीकेंड इनवर्स वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल y है और कांस्टेंट क्या दिया गया है 7 हमारे पास विदाउट स्क्वायर, प्लस c जो है कांस्टेंट है। 7 से 7 कैंसिल होता है और सीकेंड इनवर्स y हमारे पास बचता है, तो सीकेंड इनवर्स में से लिख सकता हूँ y ओवर 7 प्लस c। ऊपर हमने y की अब हमें वैल्यू पुट करने हैं, तो हमने ऊपर कहा था कि y जो है x माइनस वन के इक्वल है, तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ y की कि सीकेंड इनवर्स x माइनस वन डिवाइडेड बाई 7 प्लस c। जी ये हमारे पास आंसर है।